सो हेलो एंड वेलकम टू सैफ क्लासेस। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे किसी इफ एल्स स्टेटमेंट को स्विच केस में कन्वर्ट करना है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, सेक्शन ई में आएगा। ठीक है, आ सकता है, आने के चांसेस हैं क्योंकि हमेशा आता है। ठीक है, बोर्ड में भी आता है, तो इट्स इंपॉर्टेंट वन। सो करना क्या होगा, इसमें आपको पूरा प्रोग्राम नहीं बनाना है, आपको स्विच केस का सिंटेक्स याद रखना होगा। स्विच केस का सिंटेक्स क्या होता है? स्विच, यहाँ पर हम वो वेरिएबल लिखते हैं जिसकी वैल्यू कॉमन वेरिएबल, जैसे यहाँ पर वैर है, वैर वैर बॉडी होगी और केस की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या है? 2 1 2 3 और डिफॉल्ट यानी एल्स। तो यहाँ पर एक केस बनेगा, केस 1, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इन ब्रैकेट गुड। भूलना नहीं है ब्रेक लगाना, इट इज कंपल्सरी। सेकेंड वन इज अ केस 2। केस 2 पे हमें क्या करना है? हमको बेटर प्रिंट करना है। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और यहाँ पे लिखेंगे बेटर, ब्रेक लगाएंगे। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है केस स्पेस 3। ठीक है, गैप हो सकता है कॉलम में, कोई दिक्कत नहीं। क्या प्रिंट करना है? बेस्ट। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, बाकी चेंज नहीं कर रहे हैं। जब प्रिंट एलन है तो मैं भी प्रिंट एलन लिख रहा हूँ, बेस्ट। अब एल्स में क्या करना है? यहाँ क्या लिखा हुआ है? एल्स है इनवैलिड, तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे? डिफॉल्ट। इन ठीक है, हम इसे क्लोज कर देंगे। दैट्स इट, दैट इज एन आंसर। और जहां ये वेरिएबल लिखना है, यहाँ पर वो वेरिएबल कौन सा है? ये वेरिएबल है आपका VAR। यहाँ क्या होना चाहिए? VAR। दैट्स इट, बस इतना करना है। ना कुछ क्लास बनानी है, ना PSVM बनाना है, ना इंपोर्ट लिखना है, डायरेक्ट बस इतना ही करना है। दैट इज द आंसर। ये 2 मार्क्स के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज दैट नेक्स्ट क्वेश्चन? इट इज rewrite the statement using ternary operator. What is ternary operator? Question mark colon, right? कंडीशन क्या है? अब आपको पता होनी चाहिए सिंटेक्स। सिंटेक्स नहीं पता होगा तो आप आंसर नहीं कर पाओगे। क्या होता है सिंटेक्स? सबसे पहले हम यहाँ कंडीशन लिखते हैं। कंडीशन पक्का हमेशा एक बूलियन कंडीशन होगी, आगे उसके हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट में, और यहाँ पर ऐसे कम से कम इतना हो, कम से कम। यहाँ क्या लिख रहे हैं? ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ आएंगे कंट्रोल, फॉल्स है तो यहाँ आएगा। नॉर्मली हम इसे किसी वेरिएबल में कैच करते हैं। जैसे वो कह रहा है इफ द बिल इज ग्रेटर देन 10,000, कंडीशन में हम क्या लिखेंगे? बिल इज ग्रेटर देन 10,000। ठीक है, ये हो गई पहली कंडीशन। फिर क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फिर क्या करेंगे? अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो बिल क्या फॉर्मूला यूज होगा? बिल इंटू 10.0 डिवाइड बाई 100। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ लिख देंगे, बिल इंटू, ठीक है, 10.0 डिवाइड बाई 100। अच्छा, इसे हम सॉल्व भी कर सकते थे, जरूरी नहीं है कि हमें एग्जैक्टली वही लिखना हो, सॉल्व कर सकते हैं। देन कॉलन, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो क्या करना है? 5%, 5%। So that would be bill asterisk 5.0 upon 100 सेमीकोलन। लेकिन ये वैल्यू स्टोर किस में होनी है? ये वैल्यू स्टोर होनी है डिस्काउंट में। डिस्काउंट में मतलब ये हुआ कि या तो ये वैल्यू भी डिस्काउंट में जानी, ये भी। कुल मिला के हम यहाँ इक्वल टू लगा के क्या लिखेंगे? इक्वल टू डिस्काउंट। और ये डिस्काउंट किस टाइप का होगा? डेफिनेटली डबल होगा। बस ये इसका आंसर है, एंड इट इज अ 2 मार्क्स। I hope it is clear. We are moving to the next question.
अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, राइट, रीराइट द फॉलोइंग सेगमेंट यूजिंग इफ एल्स। क्या है, अगर ये कंडीशन है तो ये वैल्यू होनी चाहिए, बस दैट मच ओनली। क्या लिखेंगे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, इफ सेल इज ग्रेटर देन 15,000, क्या करना है यहाँ पर, ये वैल्यू किसको जानी है, इस वेरिएबल को। तो हम यहाँ लिखेंगे, हम यहाँ लिख सकते हैं ऊपर डबल डिक्लेयर कर दो पहले से, डिक्लेयर COMM कॉम सेमीकोलन कॉम इक्वल टू सेल एस्ट्रिक 5 अपॉन, ये कंडीशन ट्रू है तो आपका ये आएगा इधर तक का, तो ये तो हो गया। अच्छा, कॉलन का मतलब क्या है, एल्स, क्योंकि इसकी एल्स फॉल्स कंडीशन भी तो होगी, तो COMM इक्वल टू 0, दैट्स इट, ये होगी इसकी पूरी कंडीशन। अच्छा जी, ये हो गई। अब आते हैं इस पे, ठीक है, हाँ बहुत सिंपल है कि अगर कंडीशन ये और इसको भी टर्नरी से करना है तो क्या लिखेंगे, और याद मालूम होना चाहिए कंडीशन किस में जाती है, पहले लिखती जाती है, तो क्वेश्चन मार्क के पहले क्या लिखेंगे, x mod 2 डबल इक्वल टू 0 है, देन क्वेश्चन मार्क। अब क्या लिखना है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इवन SOP होना है, तो वी आर राइटिंग हियर SOP, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट, ओके, यू कैन अंडरस्टैंड दिस, इवन। अच्छा, ये कैपिटल में है तो कोई दिक्कत नहीं, हमसे कैपिटल में कर देंगे, राइट, कॉलन SOP ब्रैकेट में क्या आएगा, ऑड, ये कर सकते हैं, राइट, सो दिस इज द आंसर। इसको एक और तरीके से किया जा सकता है, इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, हालांकि हमें वैल्यू प्रिंट करनी है, अगर कंडीशन ट्रू है तो इवन प्रिंट हो, फॉल्स हो तो ऑड प्रिंट हो, बस इतना ही है। हम इसे ऐसे भी कर सकते थे कि स्ट्रिंग, ये मेथड 1 था, ये मेथड 2 है, स्ट्रिंग MSG इक्वल टू डबल कोट्स, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, MSG इज इक्वल्स टू सेम कंडीशन x mod 2 डबल इक्वल टू 0, ओके, क्वेश्चन मार्क, और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या मैसेज आना चाहिए, इवन, क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पर, इवन, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो क्या मैसेज आना चाहिए MSG में, ऑड, ODD, दैट्स इट। अब अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इवन चला जाएगा इसमें, और कंडीशन फॉल्स होगी तो ऑड चला जाएगा इसमें, और बाद में हम क्या करेंगे, SOP MSG, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अब ये क्वेश्चन आया, इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, मालूम होना चाहिए नेस्टेड में। अच्छा, इसके दो पार्ट हैं, देखो एक पार्ट तो ये है, अगर हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, इतने पार्ट की बात कर रहे हैं, हम लिखेंगे इफ मार्क्स, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है रीराइट द फॉलोइंग सेगमेंट यूजिंग इफ एल्स, और टर्नरी से दिया है, सो इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80, तो क्या मैसेज आना चाहिए, क्या प्रिंट होना चाहिए, ग्रेड के पास क्या जाना चाहिए, ग्रेड इक्वल टू व्हाट, B। अच्छा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो क्या, एल्स ग्रेड इक्वल टू C। अच्छा ठीक है, लेकिन आगे देखो, अब ये तो किसका पार्ट था, ये तो पार्ट था फॉल्स का, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो तब आएगा यहाँ पर। अच्छा, यानी इसका मतलब है ये ब्लॉक जो फॉल्स में होता है वो कहाँ जाता है, वो जाता है एल्स में, ये चला गया एल्स में, ठीक। अच्छा, तो इफ में क्या आएगा, इफ में आएगा इफ मार्क इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90, मार्क की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है तो क्या प्रिंट करो, तो मतलब ग्रेड को क्या असाइन करो, A असाइन कर दो, सो ग्रेड इज इक्वल्स टू डबल कोट्स में A। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर ये ब्लॉक चलेगा, तो ये हो गया आपका क्या, एक कंप्लीट नेस्टेड टर्नरी। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी, समझ आ गया होगा ये। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी तरह क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, राइट, तो हम इसको अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।